छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए एक जवान बिहार के दरभंगा जिला के अहिला गांव का रहने वाला भी शामिल है। सबसे पहले नक्सली हमले में 26 जवान के शहीद होने की खबर आई। उसके कुछ देर बाद हमले में दरभंगा के नरेश यादव के भी शहीद होने की खबर आई। जैसे ही टीवी पर आई, नरेश यादव के परिवार सख्ते में आ गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नरेश यादव अब इस दुनिया में नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जैसे ही सीआरपीएफ के कैंप से नरेश यादव के परिवार को इसकी सूचना दी गई, तब परिवार वालों को विश्वास हुआ कि नरेश यादव अब इस दुनिया को छोड़ दिए हैं। घर में सभी का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। पत्नी और शहीद नरेश के तीनों बच्चों का तो मानो दुनिया ही उजड़ गया। सगे संबंधी और ग्रामीणों का लगातार घर पे पहुंचकर परिवार को झूठी दिलासा देने में लगे हुए थे, तो कोई लगातार हो रहे देश भर में नक्सली हमले को लेकर केंद्र सरकार पर अपने गुस्से की भड़ास निकाल रहे थे। नरेश जी कब आए थे दरभंगा? आप लोग से मिले थे? कितना दिन पहले लगभग? जनवरी में आए होंगे। कितना दिन रहे थे? क्या क्या बात होती थी, कुछ याद है? 1 महीना छुट्टी में आए थे। क्या किए थे उस वक्त आकर के? हाँ? क्या काम, घर का कौन सा काम किए थे आकर आए थे? तो आए तो मकान तो ऊपर में बनाए अपना। अभी लास्ट समय में कब बात हुई थी? अंतिम बार कब बात हुई थी आपकी अपने बेटा से? हमसे नहीं बात हुई थी कभी। मतलब परिवार से बात होता था। अब मोबाइल वही तो हम मोबाइल नहीं रखते हैं, झूठे कहें हमसे कोई बात नहीं। जनवरी में आए थे लास्ट दरभंगा? जनवरी 10 जनवरी को छुट्टी काट के गए हैं। अच्छा, सुकमा कब गए? छत्तीसगढ़ कब गए? कुछ जानकारी है आपको? हाँ? छत्तीसगढ़ कब गए थे पता है आपको? 2 साल से ऊपर लगभग हो गया होगा। 3-4 साल ना 4 साल नहीं, 2 साल से ऊपर। 3 साल के तक टर्न उन लोग को रहता है, 3 साल में कहीं ट्रांसफर हो जाता था। से उनका पोस्टिंग हुआ है जम्मू कश्मीर की। अच्छा, कभी इस तरह का बात करते कि बहुत खतरनाक जगह पे आ गए हैं, यहाँ जो है जान का खतरा, इस तरह कई बात करते थे? बात तो होता था जो जगह खराब है, अब सब है जो तनी इंटीरियर इलाका है। रात में एक आदमी साथी उनकर फोन कर चले हैं, डेट के काम नहीं कहलखिन। वो नंबर लिखलखिन ऑफिस के, लड़का हमारे ऑफिस में फोन कलखिन, कहलखिन सीआरपी कौन कैंप में है सो बताइए ना। नरेश यादव कल के मेरे पापा जी है, तो नरेश यादव है। कल के जाओ सर हमको पापा जी है। कल के वो डेट कर दिया। माँ गे माँ, कैसे कारण बताया? सोने हमका बाप रे, वो साथी कल के गोली चलता है उस तरफ, बाप के झगड़ा लड़ाई हो रहा रे बाप रे, लड़ाई है वहाँ रे बाप रे बाप। ए मागे माँ, कितने दिन से थे वो? रिटायरमेंट के करीब थे क्या? नहीं नहीं, कितने दिन से थे नौकरी में? नौकरी है छलखिन। हाँ, सीआरपी के साथ फुर गेल चले, हवलदार के कोर्स करे छलखिन रे बाप रे। 3 साल बाकी चले। नरेश जी भाई में और में अकेले है। हाँ हाँ हाँ, गे माँ गे माँ। अरे कितने दिन से छत्तीसगढ़ में थे, ये जानकारी है आपको? यह 4-5 महीना से है सर, 4-5 महीना से। कुछ बताते थे आपको कि इस तरह का यहाँ बहुत माहौल खराब है, कुछ इस तरह का बातचीत होती थी? बात तो बड़ माहौल हो चले, परसों खुना बात ले लें कि आपका के एडमिशन करा ले, ये बात नहीं चले। छत्तीसगढ़ में तो बहुत लड़ाई उड़ाई हो चले हैं, मगर उनका नहीं भेजे चले हैं। कल परसों के नाग में केना एकाएक हो गए रे बाप रे। तो लगता आज सुबह लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस में विपक्ष के नेता श्री प्रेम कुमार जी द्वारा प्रेस वार्ता कर हाबी भोआर कांड की निंदा की गई। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार को छोड़कर सभी लोग आज बिहार में असुरक्षित हैं। अगर नीतीश कुमार जी भी सुरक्षा घेरा से बाहर आएँ तो उनके साथ भी कुछ हो सकता है। हाबी भोआर प्रशासन द्वारा किया गया लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़ना पूर्णतः निंदनीय है। विपक्ष द्वारा दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को घेरा गया है।
और सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर सारी मांगें नहीं मानी जाती हैं और कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है तो विपक्ष द्वारा आंदोलन को और भी उग्र रूप से किया जाएगा। और शोभा यात्रा निकलता रहा है। तो इस तरह पूरे राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है कि नीतीश कुमार तुष्टिकरण नीति पर चल रहे हैं और शरारती तत्वों पर कार्रवाई करने के बजाय बहुसंख्यक समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का सरकार काम कर रही है। उसका उदाहरण है बेनीपुर मंडल में गुरु शांतिपुर के कारण शोभा यात्रा निकल रहा था। उस शोभा यात्रा हरिद्वार गाँव और उसे रोकने का प्रयास किया गया, जबकि यह शोभा यात्रा और धार्मिक उत्सव था। 50 वर्षों से लोग करते आ रहे थे। भगवान नरसिंह मंदिर में रामनवमी के अवसर पर दबाकर शोभा यात्रा निकाला जाता रहा है। 50 साल से हो रहा था, कभी रोकने की बात नहीं आई। और कुछ लोगों ने, वहाँ का स्थानीय मुखिया है ना, वहाँ का स्थानीय विधायक प्रतिनिधि कुदूस में, उनके इशारे सारी समस्याएं खड़ी की गई। और जब वहाँ पर स्थानीय प्रशासन में जब लोग गए, उन्हें जानकारी मिल रही है, कुदूस मियाँ के लोगों ने घेरा कर मंगेगा और मामले को बिगाड़ा गया, साफ जाहिर हो गई। और उसके बाद पीछे शोभा यात्रा रुक गया। इससे वहाँ के बहुसंख्यक समाज के लोगों की नाराजगी है और प्रशासन के द्वारा, प्रशासन जो यहाँ का है नीतीश कुमार के सारे पे चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि बिहार के 2 दर्जन जिले ऐसे हैं जहाँ लगभग अनेक स्थानों पर मैं गया हूँ और वहाँ बहुसंख्यक समाज के लोगों को जेल भेजा जा रहा है, निम्न FIR किया जा रहा है, अन्य FIR हो रहा है और हमारे लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी तक मैंने वहाँ पर जिस तरह की घटना घटी है और जिस समय डेट क्या था, 16 तारीख था, 15 को निकली थी, 16 को, 16 के सुबह में घटी। 16 का सुबह जब बात हो रही थी और समस्या का समाधान हो रहा था, हमारे माननीय वहाँ के पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे बाली ठाकुर, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वहाँ के विधायक रह चुके हैं, हमारे नायक साहब सहित सारे हमारे पार्टी के लोग, हम चाहते थे हमारे पार्टी में शांति बहाल हो और शोभा यात्रा निकले जाए। लेकिन जिन लोगों ने विधायक प्रतिनिधि कुदूस मियाँ के द्वारा जो वहाँ पर शोभा यात्रा रोका गया, उनके ही द्वारा फिर एक बाधा पैदा किया गया, ढेला फेंका गया और उसके बाद प्रशासन को जो तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, पहले तो को मान लेते हैं कि वहाँ पर तरीका है, सीधे फायरिंग करने की जरूरत नहीं थी, आंसू गैस छोड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर प्रशासन शुरू से काम नहीं लिया और मामला एक ही बार में लाठी भी चल गई, आंसू गैस छोड़ दिए गए और फायरिंग भी हो गई। ये काफ़ी दुखद घटना जा करके है। और जो लोग वहाँ पर शांति फैलाने में, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में जो लोग, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, बल्कि बहुसंख्यक समाज जो मांग कर रहे थे शोभा यात्रा उसी रास्ते से हमारा निकले 50 वर्षों से करते आ रहे हैं। तो पार्टी ने एक फैसला लिया और फैसले का हुआ डिमांड पर हमारी पार्टी प्रशासन को अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया है। पहला शोभा यात्रा में सत्यता का पूरा कराया जाए, दूसरा निर्दोष शब्दों पर दर्ज मुकदमों को वापस कर बिना शर्त रिहा किया जाए, तीसरा मोहम्मद कुदूस, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद सहमद सहित अन्य दोषी व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई किया जाए। चौथा मांग है मुस्तफों पर एक तरफा दंडात्मक घटना के जिम्मेवार एक खास संप्रदाय को संरक्षण देने वाले SDO एवं बेनीपुर SDPO बेनीपुर एवं थानेदार को निलंबित कर उचित कार्रवाई कराई जाए। और 5वां डिमांड है पुलिस द्वारा नरसिंह मंदिर में घुसकर चढ़ावा का लूटपाट, घरों में घुसकर बच्चों को पिटाई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार सही संपूर्ण घटना की न्याय दिलाने के बाद ये हमारे पार्टी का स्टैंड है। 5 सूत्र हम लोगों ने मांग रखा है
हम प्रशासन को समय दिया है। इसके पहले कई कार्यक्रम भी हो जाकर एक प्रशासन एकदम तुष्टिकरण को देखिए तो सरकार के सारे प्रचार ले जाकर और जिस तरह से हमारे लोगों को 45 समर्थकों को भाजपा का मुकाम करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जा हम जा करते हैं। प्रशासन का काम निष्पक्ष तरीके से जो दोषी उस पर कार्रवाई हो, दोषी आपको खुलेआम घूम रहा है, निर्दोष लोग जेल भेजे जा रहे हैं और जिस तरह से हमारे तरीके से जिससे दुर्व्यवहार किया गया, लोगों के साथ मारपीट की गई, मंदिर के चढ़ावा को लूटा गया, ये काफ़ी दुखद घटना जा करके हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। यहाँ का प्रशासन यदि मांग नहीं पूरा होता है तो हम हमारी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का 1, 2, 3 विषय में 4 तारीख वो वक्त दे रहे हैं, 28 तारीख है ना, उनको 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। प्रशासन दंडात्मक कार्रवाई बंद करे जाकर दोषियों पर कार्रवाई करे, इसकी चर्चा हमने की जा करते हैं और हमारा जो शोभा यात्रा है उसको फिर प्रतिबंध सत्र का जो काम है शासन पूरा कराए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारी पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक मुद्दा बनाएगी, आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी बिहार की सरकार पर हो, इसकी जिम्मेदारी बिहार के प्रशासन पर हो। हम नहीं चाहते हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। हाल में नवादा में घटना घटा, वहाँ भी घटना छिड़ता था, हिंदू धर्मावली का बैनर को लोगों ने फाड़ने का काम किया, वहाँ का प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया। औरत में हम लोग गए 7 तारीख को, 5 तारीख को 1 लाख लोग हमारे थे, 20,000 महिलाएँ थी। तो सड़कों पर जब लोग आ जाएंगे प्रशासन के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं चाहते कोई स्थिति उत्पन्न हो। भारतीय जनता पार्टी का सोच है, चाहते हैं कि एकदम समाज में शांति बना रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे। लेकिन सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, वैसे लोग संरक्षण देने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो बैठेगी नहीं जाकर हम सड़क से लेकर विधानसभा तक हम वहाँ की जनता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, कहीं कानून का राज नहीं रहा, एकदम अपराधियों का राज है। और कानून का राज की बात करने वाले नीतीश कुमार पूरी तरह राज्य इसको अपराध रोकने में फेल दिख रहे हैं। राज्य के अंदर राजधानी सहित पूरे बिहार में कोई सा जिला नहीं, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ पूरे बिहार में हर जिले में। कल मैं छपरा गया था, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को उनकी मां की हत्या कर दी गई। कल विधानसभा में जा रहे थे तो वहाँ हमारे पास लोग आए, पत्रकार लोग, मीडिया के लोग, और बोले कि देखिए विधायक पर गोली चली है, हमला किया गया। ऑलरेडी के MLA थे गया जिले और वो आ रहे थे, जनता को बस लूट रहा था, रास्ते में रोड लूट हो रहा था। फिर विधायक पीछे गाड़ी थी, उस पर भी अटैक करने का प्रयास किया गया। इस राज्य में नीतीश कुमार को छोड़कर सारी जनता सुरक्षित है। सत्ताधारी दल में बैठे लोग अपने आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पूरे राज्य में भय, आतंक, डर, खौफ का माहौल बन गया है। हम लोगों ने जो सरकार NDA की सरकार जो बिहार में बना था, हम लोगों ने दिखाया था कि बिहार में शांति बहाल हुई थी, कानून का राज था। तो नीतीश कुमार कानून का राज बहाल करने में पूरी तरह फेल कर रहे हैं और जो अपराध बढ़ रहा है इस अपराध के लिए जो जिम्मेदार देते हैं नीतीश कुमार है। अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है तो इससे लोग पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार बैठी हुई राजधानी पटना उनके नाक के नीचे घटनाएं हो रही है, सरकार दर्शन करके बैठी हुई है। फिर से बिहार में पलायन की स्थिति और बिहार में फिर से हत्या, अपहरण, रंगदारी का दुख शुरू हो गया। राज्य के कोशी में डॉक्टर हड़ताल रंगदारी मांगी जा रही, रंगदारी तो आम बात हो गई है। जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, सत्ताधारी दल के जो बैठे जो लोग हैं इसका जमीन जायदाद पर कब्जा करना आसान काम हो गया है। पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है और उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है 16 महीने में पूरी तरह अपराध करने के बजाय अपराध बढ़ता जा रहा है और इसकी सरकार यहाँ चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला, मेघा घोटाला लालू के समय में जब हुआ उस समय हम लोगों ने मांग किया था और हम लोगों ने कहा था
इन घोटालों की जांच लालू यादव ने क्या किया, कमेटी अधिकारियों को बना दिया था और जांच करके बोला कुछ नहीं हुआ। जब मामला न्यायालय में गया, न्यायालय के आदेश पर सीबीआई की जांच हुई, तब मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल से भैंस, सांड, गाय ढुलाई की है। हजारों करोड़ का घोटाला समय कथा जाएगा। तो अभी जो वर्तमान में मिट्टी घोटाला है और लालू जी ने जब तक सत्ता में 6-15 वर्षों तक बिहार में लूटने का काम खजाना को तो लूटा ही जाए, सरकारी नौकरी देने का बदले में, विधायक का टिकट देने का बदले में, सांसद का टिकट देने का बदले में, उसके बदले में जमीन भी लेने का काम। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है सारे मामले का सरकार सीबीआई से जांच कराए, लेकिन नीतीश कुमार अपने गद्दी को बचाने के, कुर्सी को बचाने के लिए लालू को मदद कर रहे हैं और मौन हो गए हैं। इसके लिए नीतीश कुमार जी मान है, उनको चाहिए था सीबीआई का अनुसंधान कराए। और नीतीश की सरकार में पहले घोटाला छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, हर जिले में जो अति पिछड़ा महादलित बच्चों का पैसा था लूटा गया। टॉपर घोटाला हुआ, टॉपर घोटाला में जो लालकेश्वर थे, इसकी नियुक्ति किसने किया था, किस दल से थे? जनता दल के विधायिका के पति थे, उनको नीतीश कुमार ने किया था। और टॉपर घोटाला बिहार में हुआ, हजारों कॉलेजों को जिस तरह अफिलिएशन दिया गया, पैसे का खेल करोड़ों अरबों का हुआ, सत्ताधारी दल उसमें सम्मिलित थे। उसके बाद आपका होता है क्या कहते हैं पेपर लीक का घोटाला। जब मामला अखबार में आया, अखबार के साथियों ने मामला को उजागर किया कि 9 मंत्री का नाम है, 10 विधायक का है, नीतीश कुमार ने का विपक्ष बताया। तब भैया अखबार में छपा, हम लोग बोल रहे हैं तो 2 आदमी का नाम आ गया, कृष्णेंद्र वर्मा, आलोक मेहता, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर कृष्णेंद्र वर्मा, आलोक मेहता का नाम जो मोबाइल में परमेश्वर नाम का मोबाइल में आ गया, नीतीश कुमार बर्खास्त करने का काम नहीं किया। पूरी सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, घोटाले में नीतीश कुमार लिप्त है करके, और वैसे लोगों को समर्थन दे रहे हैं, बचाने का काम कर रहे थे नीतीश कुमार। इसके वजह से बिहार के प्रति जो मतलब जनता का जो विश्वास था, 7 वर्षों में हम लोगों को नया विश्वास पैदा किया था बिहार के प्रति। लोग अपने जो छवि जो खराब हो रहा है, फिर बिहार में 15 साल के बाद जो मुक्ति मिली थी बिहार में, फिर से घोटाले की सरकार में नीतीश कुमार रह गए और ऐसे लोग बचाने के संसद है। मुझे तो हत्या हो रही है। अभी मनरेगा में शेखपुरा वहाँ पर कहा कि भाई एमडी कर दो, सत्ताधारी विधायक आदमी गया, बोला एमडी कर दो, मिट्टी का काम हुआ था मनरेगा में, तो बोला जी हम नहीं करेंगे भैया, फंस जाए, और नहीं करेंगे। सेकंड डे गया गोली पर, घटना 2 महीने पहले। पूरे राज्य में अभियंता अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक दरभंगा में आपको याद होगा 2 अभियंता की हत्या की गई, दरभंगा बहेड़ी जो स्टेट हाईवे का जो काम चल रहा था 2016 में ना, 2 अभियंता की हत्या की गई। सारण में हत्या 3 व्यक्ति की हुई है। बाहर में जो काम है करने आए हैं, उनके मन में भय है, अब बिहार वो काम नहीं करना चाहता है। और अभियंता का जो आंदोलन है सही है, उनका समर्थन करते हैं, और सरकार को बताना चाहिए कि आखिर बिहार में विकास का काम कैसे होगा। अपराध होगा तो कोई बाहरी कंपनी काम नहीं करने आएगा, कोई इंजीनियर काम नहीं करना चाहेगा, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, वकील। समस्तीपुर में वकील की हत्या हुई हाल, आप लोग बार पढ़ा ही होगा, लायर मारे गए थे, तो वकील मारे जा रहे हैं भागलपुर में, समस्तीपुर में डॉक्टर मारे जा रहे हैं। उसके बाद अब इंजीनियर की हत्या हो रही है। कोई व्यक्ति बिहार में सुरक्षित नहीं है। एक आदमी नीतीश कुमार सुरक्षित है, इसलिए सुरक्षा के घेरे में है। उनके पास 100 को जवान रहता है, जो अकेले चले वो भी घटना के शिकार होते हैं। दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिंहवाड़ गांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 44 बोतल अरुणाचल प्रदेश निर्मित विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं एक डरहार गांव के कारोबारी विकास कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 2 सहयोगी भागने में सफल रहे। शराब तस्करी में उपयोग करने वाले ऑल्टो कार को भी पुलिस ने जब्त कर थाने में ले आया। वहीं दिलनवाज अहमद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। गिरोह के सरगना को पकड़ में आ गया है और 2 लोग भागने में सफल हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
तू सच्चाई बोलबे ना। हाँ जे कहबै ये कल गुप्त सूचना मिली थी कि सिनवार गांव में अवैध रूप से दारू का डील होने वाला है। इस सूचना पर तत्काल थाना द्वारा पुलिस द्वारा छापामारी की गई और तो एक कार जो है भागने लगी। पीछा करने के क्रम में एक स्कूटी सवार को पकड़ा गया जो इस गिरोह का सदस्य था और कार से 2 कार्टून जिसमें कुल 44 बोतल थे अरुणाचल निर्मित शराब बरामद की गई है। अन्य जो फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जाएगी। बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कर्मचारी संघ के द्वारा आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा गया। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह अनशन अनिश्चितकाल के लिए आयोजित किया गया है। मांगे देनी होगी टाल मटोल की नीति बंद करो टाल मटोल की नीति नहीं चलेगी टाल मटोल की नीति नहीं चलेगी इंकलाब जिंदाबाद अरे महासंघ जिंदाबाद अरे इंकलाब जिंदाबाद अरे महासंघ जिंदाबाद मांगे देनी होगी 500 मांगे देनी होगी अरे हर जोर जुल्म के टक्कर में अरे हर जोर जुल्म के टक्कर में यही हमारा शंखनाद है अरे 500 मांगे देनी होगी है और शांतिपूर्ण धरना अनिश्चितकालीन धरना है और यह 5 सूत्री मांग को लेकर के यह धरना है। यह कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के द्वारा हम लोगों को लगभग 2 वर्षों से इस मांग को पूर्ति के लिए दरकिनार करते हुए यह समय का एक तरह से टाल मटोल की नीति अपनाए हुए हैं। साथ ही पहला मेरा मांग है कि ACP सभी कर्मचारी को दिया जाए। दूसरा मांग है जो ग्रेड पे का वेतन में जोड़ करके भुगतान किया जा रहा था उसको बंद करके कम कर दिया गया है। तीसरा मांग है हमारा कर्मचारी को जो वर्ष 2006 में बिहार सरकार के आदेशानुसार नियमित स्थापना में परिवर्तन किए गए हैं उन कर्मियों को उसके पूर्व जो 3320 रुपया मूल वेतन था वह वेतन घटा करके 2550 रुपया में परिवर्तन कर दिया गया और जबरन उस दिन से कम रेट में हम लोग को वेतन का भुगतान किया जा रहा है जो एक समस्या है। साथ ही अन्य प्रमंडलों में अन्य जिलों में यही बैच के कर्मचारी को एक साथी को उनका वेतनमान कुछ दिया जा रहा है। इसलिए यह मेरा डिमांड है कि दूसरे प्रमंडलों के भांति बराबर किया जाए, एक समान वेतनमान किया जाए। यही हमारा 5 सूत्री मांग है और यह 5 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और अभी तक हम लोग को कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। इस संबंध में हम लोग पुनः सभी कर्मचारी पटना गए हुए हैं, वहां से आते हैं। उसके बाद हम लोग को आम सभा इसी दरी पर होगी। उसके बाद हम लोग बाल बच्चे परिवार सहित इस आंदोलन को तेज करेंगे, उग्र करेंगे। जब तक हमारी मांग का पूर्ति नहीं किया जाता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। यही हमारा यह एक 5 सूत्री मांग है। यह धरना 10/4/2017 से जारी है और मेरा नाम चंदेश्वर राय है, भूतपूर्व सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कर्मचारी संघ दरभंगा। हमारे 5 सूत्री मांग है। 5 सूत्री मांग के लिए हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन इसलिए हमको धरना दिया गया तो हम जब से ये कार्यपालक मंत्री आए हैं 2 साल करीब हो गया है। हम लोग कई बार इनसे मिले हैं और कई बार वार्ता हुई है। 1 महीना समय दिए, 2 दिन और 15 दिन का समय दिए, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ और ये कहते हैं कि हमारा बात कोई सुनबे नहीं करता है। जबकि सच्चाई यह है कि इनका जो वर्क है, जो माने विभाग का वर्क है इंजीनियर विभाग का, उसका एक भी फाइल यहाँ पेंडिंग नहीं है। लेकिन कर्मचारी का जो समस्या है जैसे नहीं वो हमारा राज्य संघ उससे बातचीत बराबर कर रही है, सचिव विभागीय सचिव से भी कर रही है। अभी वर्तमान जो हमारे
सचिव हैं वो अभी 2-4 दिन पहले अवे किए हैं, क्योंकि पुराने सचिव लंबा छुट्टी में चले गए हैं, इसलिए राशन भी वहाँ प्रयासरत है। और करीब 15-25 जिला में हमारे माने हम कर्मचारी का वेतन फिक्सेशन करके एकदम माने भुगतान किया जा रहा है। क्या डिवीज़न में उसका एरियर भी भुगतान किया गया है, लेकिन हम लोग बार बार कहते हुए भी ये बात आजकल करते हैं। इसलिए मैं थक हार के अपनी मांग के लिए मैं आज पर है हमारे परमंडलीय से जो हमारा राष्ट्र संघ का प्रदर्शन था, महासंघ का 15-13 सूत्री मांग के लिए, उसके लिए मुख्यमंत्री के यहाँ प्रदर्शन में गए हैं। वो आज और कल तक में आ जाएंगे। तब अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो फिर उसके बाद क्या निर्णय लेंगे? उसके बाद हमारा जो बैठक होगी, आम सभा होगी, उसमें जो कर्मचारी का निर्णय होगा उस अनुसार मैं इस आंदोलन का आगे तेज करूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम अश्विनी कुमार झा, संयुक्त सचिव लोक स्वास्थ्य एवं सेवा कर्मचारी संघ जिला दरभंगा। आज वार्ड चुनाव के नामांकन के छठे दिन सबसे अधिक भीड़ नामांकन केंद्र पर देखने को मिली। नामांकन के लिए प्रत्याशी घंटों तक लाइन में लगे रहे और केंद्र के बाहर भी प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ देखने लायक थी। प्रशासन द्वारा भीड़ को नियंत्रित रखा गया और नामांकन केंद्र के अंदर सिर्फ प्रत्याशी के साथ 2 व्यक्ति को ही जाने दिया गया। उनके साथ हम देख लेते हैं इनके साथ भारती कुमारी आ गई। देख लीजिए 4/2017 को विधान के हटा के देख लीजिएगा सर। इसमें कौन आते हैं? किसका नाम गिर गया था? इनका है आशा अल्लाह पाक की रखी किस वार्ड से नामांकन किया आपने? क्या नाम है आपका? आशा देवी। क्या प्राथमिकताएं होंगी अपनी वार्ड के लिए? क्या प्राथमिकताएं होंगी अपनी वार्ड के लिए? मेरी प्राथमिकता यही है कि समाज की सेवा करना, मदद करना, जो भी काम अधूरा पड़ा उसे पूरा करने के लिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति SK सिंह की अध्यक्षता में आज सभी डायरेक्टर स्वपोषित संस्था और डीन्स की बैठक की गई।